ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद है जो मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करते हैं या मेरे से कंसल्ट करते हैं। उन सब की मैं बहुत आभारी हूँ और आपसे उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह से मुझे प्रोत्साहित करते रहेंगे। आज मैं जो बताने वाली हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। ये 18 मई से राहु अपनी राशि बदल लेंगे। राहु अभी मीन राशि में चल रहे हैं। ये वक्री चाल से चलते हैं। राहु केतु तो ऐसे छाया ग्रह हैं, इनकी जो है वो हमेशा चाल टेढ़ी ही होती है, बक्की जिसको पीछे। तो अभी मीन राशि में है, तो अब अगर पिछली राशि देखें तो कुंभ राशि होगी, तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 18 मई से। इसमें दो बातें हैं, एक तो ये नोट से होता है, एक उसकी राशि से होता है। उसमें 18 मई का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वैसे देखा जाए तो ये मई के लास्ट तक भी देखा जा सकता है, पर अगर और महादशा अंतर्दशा राहु की भी चल रही है तो आपको फिर ज़्यादा इसका फायदा या नुकसान हो सकता है। राहु छाया ग्रह हैं, उनको कलयुग का राजा भी कहते हैं और ये एक राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं। अब ये जो आने वाला जो समय है वो 18 साल पहले हुआ होगा और फिर अब अगले आने वाले 18 वर्ष के बाद फिर से दोबारा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसमें जो अभी जो बन रही है स्थिति, इसके हिसाब से देखें तो बहुत कुछ आपको फायदे भी होने वाले हैं। वैसे तो राहु और शनि एक से इनके कहा जाता है, तो ये इस तरह से शनि अगर आपको आपके नेटल चार्ट में अच्छा है और वहाँ पर राहु ने भी अगर प्रवेश कर लिया है तो उनको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि शनि बत कार्य करते हैं, 18 माह तक रहते हैं, छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कुछ ना तो राशि है ना इनका कोई घर है, लेकिन चूंकि इनको ऐसा माना जाता है कि इन 9 ग्रह में इनको एक विशेष स्थान मिला हुआ है। वैसे पापी हैं, क्रूर हैं, कुछ भी कह लीजिए, इनकी मतलब ज्योतिष की दुनिया में इनका खौफ रहता है। एक ही ग्रह के दो उदाहरण है। एक है आपका राहु जो कि ऊपर का हिस्सा है और नीचे का हिस्सा केतु। तो जब राहु राशि बदल देते हैं तो केतु भी बदलेंगे। केतु कन्या राशि में चल रहे हैं, फिर वो सिंह राशि में आ जाएंगे। उसके आपको अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें केवल आपको राहु के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताने के साथ साथ आने वाला समय कुछ राशियों के लिए कितना फायदेमंद रहने वाला है। सभी के लिए कोई भी गोचर खराब नहीं होता है, सभी राशियों को मिला जुला प्रभाव रहता है। विशेष तौर से अगर राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आपके नेटल चार्ट में राहु बहुत अच्छी स्थिति में, तो एक बात ये भी है कि राहु बिल्कुल शनि की तरह देते हैं, अचानक देते हैं, जो भी फल देते हैं अचानक देते हैं। आप शनि के संग बैठे हुए हैं तो शनि की तरह थोड़ा सा बिहेव करेंगे। छाया है, मतलब जैसे आपकी छाया आपके संग रहती, जिसके संग जुड़ जाती, उसी तरह से बिहेव करती है। ये रहस्यमयी ग्रह हैं और इसके साथ साथ ये सांसारिक हैं। विशेष तौर से राहु के लिए ऐसा मानते हैं, राहु सांसारिक हैं, केतु जो है विरक्ति के। राहु चाहते हैं कि जितना और मिल सके ले लो, जहाँ से भी मिल रहा हो, जिस तरह से भी मिल रहा हो, हर तरह से, मतलब इनको किसी चीज़ से परहेज नहीं है। अगर नेटल चार्ट में अगर खराब स्थिति में है तो आपको बहुत गैर कानूनी कार्य करने पे भी बाध्य कर सकते हैं। ये तामसिक ग्रह हैं, जैसे झूठ बोलना है, कपट करना है, धोखा देना है, चोरी करना है। ऐसे अगर नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये सब चीज़ों के लिए उकसाते हैं ये, और एक तरह से कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। अगर किसी अच्छी राशि में बैठे हैं आपके नेटल चार्ट में तो उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे अच्छाई की। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों में गर्त में भी गिरा सकते हैं। अभिनय क्षमता के लिए माने जाते हैं, अपना भेष बदल लेते हैं, मतलब जैसे एक्टिंग करता है ना इंसान, अलग अलग तरह के अपने किरदार में से रोल निभाता है, ठीक इसी तरह से राहु की भी क्षमता है। मूल रूप से क्या है, काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं, सांसारिक और काल्पनिक दुनिया में। वैसे राहु को ऐसा माना जाता है कि कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं ये। तो अगर आपकी कन्या लग्न है या कन्या राशि है या गोचर में अगर ये ऐसे भाव में आ रहे हैं जैसे 3, 6, 11, 10वें भाव में आ रहे हैं तो आपके लिए ये फिर अशुभ नहीं होंगे, शुभता ही शुभता देने वाले हैं। रहस्यमय ग्रह हैं। अगर इस दौरान आपको कुछ ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जहाँ पर हर चीज़ सीक्रेट रखनी होती है, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। ये इनके 3 नक्षत्र में, ये स्वाति, आद्रा और सप्तदा नक्षत्र में विशिष्ट परिणाम देते हैं। और
जैसे मैंने बताया पापी ग्रह 3, 6, 11, 10 में अच्छे परिणाम देते हैं, तो इसके लिए आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं। ऐसा नहीं है पूरी तरह से ये खराब देने वाले हैं। रिजल्ट में मिला जुला प्रभाव रहेगा। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से अगर दृष्टियों के हिसाब से देखें, जहाँ तक ये छाया ग्रह है इनकी तो अपनी कोई दृष्टि होती नहीं, क्योंकि छाया तो वहीं जाती है जहाँ बॉडी ले जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे ज्योतिष में माना जाता है उसका असर होता है, बस दृष्टि ना होगी लेकिन उसको प्रभावित करते हैं। तो 3 भाव को ही प्रभावित करेंगे, जहाँ से बैठे हैं पंचम, सप्तम और नवम भाव को प्रभावित करेंगे। सबसे अच्छे परिणाम देते हैं अगर कुल मिला के देखें, अगर बेस्ट इनकी पोजीशन है, अगर आपके नेटा चार्ट में भी ये 10वें और 11वें भाव में आ जाते हैं तो ये राजा बना के छोड़ते हैं। जैसे राजनीतिक है या मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के व्यापारी हैं, या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में कैटालिस्ट की तरह कार्य करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, पराकाष्ठा तक आपकी जो है उसमें इनका बहुत योगदान रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर मान लीजिए अशुभ फल दे रहे हैं किसी भी तरह से, तो आदमी दुराचारी हो जाता है, व्यसन के शिकार हो जाते हैं, अपयश मिलता है, बिना किए अपयश मिलता है। राहु की एक बात भी ये भी है, क्योंकि आपने जो काम नहीं किया होगा उसके लिए आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा, झूठे आरोप में फंसा सकते हैं। और इनकी जहाँ तक मित्रता और बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा और सरलता रहेगी समझने में। जैसे ये शनि बत तो है ही, ये तो शनि से तो मित्रता है ही। और कन्या वाली जो मतलब कन्या लग्न है या कन्या राशि है या मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है और वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है या तुला लग्न है या तुला राशि है, सर्वाधिक अच्छे परिणाम देते हैं। बीच बीच में जो नक्षत्र बदलेंगे उनके लिए भी मैं आपको अलग बताऊंगी। अभी मैं केवल कॉमन सा बता रही हूँ, हर एक राशि वालों के लिए जिस भाव में आ रहे हैं उसको मिला के आपको थोड़ा सा उनकी दृष्टियों का जो प्रभाव होगा, दृष्टि ना होके मतलब प्रभावित करेंगे जिन भाव को, उसके अनुसार मैं आपको संग में रेमेडी भी बताऊंगी और लास्ट में भी 1-2 लाइन रेमेडी को लेके मैं बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले अगर नंबर आता है तो मेष राशि का ही आता है। मेष राशि के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि अभी आप 7.5 का प्रारंभ हो गया है। आपके शनि आपके 12वें भाव में आ गए हैं और राहु ने अपनी राशि बदल के आपके 11वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं 18 मई से, और अगले 1.5 वर्ष तक ये बहुत अच्छी पोजीशन है। तो आपके लिए ये फायदे की बात है। एक तो आपको इसका फायदा होगा, दूसरा बृहस्पति का भी फायदा होगा, उसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि बृहस्पति भी जब अभी आपके आ चुके हैं जिस भाव में, उसको मिला के फिर आपको इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल के आगे बढ़ना होगा। ये सर्वाधिक श्रेष्ठतम इनका भाव है, इसके बराबर कोई भी अच्छा भाव नहीं मानते, क्योंकि 11वें भाव में हर एक, चाहे छाया ग्रह हो, चाहे क्रूर से क्रूर, पापी या शुभ कोई भी ग्रह हो, सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। 11वें भाव किसका है? आपके आमदनी का भाव है, और आपके बड़े भाई बहनों का भाव है, मनोकामनाओं का भाव है, और ये आपकी जो मतलब जो महत्वाकांक्षा है उसमें वृद्धि कर देंगे। अब आपको 7.5 चल रही है, थोड़ा ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी मनोकामनाएं आप पूरी करने की चेष्टा न करें जिससे आपको धन हानि हो, स्वास्थ्य हानि हो या परिवार के रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि शनि आपके लिए अच्छे नहीं है। इधर मंगल भी 7 जून तक आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और इसके अलावा इनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से धन के लिए। अब जो अशुभ प्रभाव आपको मिल रहे थे शनि से, उसमें कमी आ जाएगी, आर्थिक लाभ होगा, जो आइडियाज आपकी थी, जो प्लानिंग थी धन से संबंधित जो हुई, वो सब आप सार्थक होने वाली है। कैरियर के लिए समय बहुत अच्छा बना हुआ है, कैरियर में 4 चांद लगाएंगे। एक नई पहचान के साथ आप समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ संपत्ति का लाभ होगा, नाम और यश की प्राप्ति होगी हर तरह से। अगर आपको कोई वसीयत आपकी किसी मतलब कहीं से मिलने वाली है तो वसीयत की भी प्राप्ति होगी, मतलब आपको संपत्ति के रूप में या पैसा के रूप में वसीयत की प्राप्ति होगी। व्यय थोड़ा जरूर अधिक करा देंगे, और वो व्यय आपके हो सकता है किसी मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं, किसी पे कोई घर में बीमार हो जाए, या स्वयं पे आपको मतलब अपनी दवाइयों पे खर्च करना पड़ सकता है।
उसके सबसे अच्छा उपाय है कि 12th हाउस में आपके शनि है, तो दवाइयों का दान आप ऐसे लोगों को करते रहें जिससे कि आपकी रक्षा भी रहे और उनका भी फायदा हो। व्यापार में न्याय विस्तार कर सकते हैं, हर तरह से लाभ प्रतिष्ठित रहेगी, कहीं से कोई धन की तो हानि नहीं है। चल संपत्ति का लाभ होगा, कीमती धातुओं के लिए जैसे सोना है, चांदी है, वो खरीद के आप रख सकते हैं। इस समय उसके लिए समय अच्छा है। राजनीतिक के लिए अपार सफलता वाला समय है, कोई अच्छा मंत्री पद भी मिल सकता है। अगर इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो विजय भी आपकी तरफ हो सकती है। अगर और स्थिति देखना है नेटर चार्ट में, क्योंकि ऐसी बहुत करोड़ों लोग होंगे, राहु की स्थिति भी देखनी है और महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी। नए नए संपर्क बनाएंगे आपके, उनसे आपको लाभ होगा। 3 दृष्टियों के हिसाब से देखें तो तीसरे, पंचम और सप्तम भाव पे ये दृष्टि जो पड़ेगी, उसके लिए समय आपके लिए हर तरह से अच्छा है। जैसे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ के हैं तो आपकी एक नई पहचान होगी। विशेष तौर से आपको परेशानी किस हो सकती है, स्वास्थ्य को लेके। यात्राएं करेंगी तीसरे हिसाब से, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान की ओर से कोई समाचार मिलने वाला है। संतान सुख में भी ये आपके लिए कहीं वंचित थे तो संतान सुख के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके इस दौरान अगर कोई ड्यू था आपका, पहले इशू तो कन्या रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है। विवाह के लिए समय बहुत उत्तम है। वैवाहिक जीवन में अगर कहीं कोई परेशानी थी तो अब वो परेशानी भी मधुरता में बदलेगी, परेशानी दूर होगी। संबंध विच्छेद के जो एक आसार आ रहे थे नज़र, वो समाप्त हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं उससे भी लाभ कमा सकते हैं। आपको मतलब बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है। जो साढ़े साथी का जो आप पे प्रभाव हो चुका है उससे बहुत राहत देंगे 18 महीने तक, क्योंकि शनि तो रहेंगे 7.5 साल तक। उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बना दिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा क्या क्या चीज़ों से बचाव करना है। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, स्टूडेंट को थोड़ा सा फोकस जरूर डगमगाएंगे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। अपने स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखना है। बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह ले लेना है, और आपको अपने स्वार्थी, लोभ और छल कपट इन सब से दूर रहना है, अन्यथा आपको फिर ये मतलब दंडित भी कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें ये, और किसी के भी प्रपंच में ना पड़े, झूठी गवाही ना दें, और किसी को भी धोखा देने की सोचे भी मत, क्योंकि शनि अभी आप पे पूरी तरह से मतलब आपके ऊपर नजर है शनि की, तो ध्यान रखें। और प्रेम है अगर, तो प्रेम प्रसंग आपके परवान चढ़ सकते हैं, बस उनको धोखा ना दें। और धोखा देने की स्थिति बन जाए तो उनको साफ साफ बात करके अपनी बात को स्पष्टता से मतलब जो भी कुछ है सहमति से निपटा लें। चूंकि आपकी स्थिति वैसे तो अच्छी है, पर अभी मंगल की वजह से थोड़ी परेशानी होगी, शनि की वजह से। इसलिए क्या करना है आपको, एक तो छायादान करना है। छायादान तो करते ही रहना है, बहुत सरल होता है। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि आप सरसों के तेल का एक किसी बर्तन में लेके, और फिर उसमें अपना प्रतिबिंब देखते चेहरे का विशेष तौर से, और फिर उसको कहीं भी आप यदि दान की स्थिति में तो दान कर दें, अन्यथा कहीं भी मिट्टी में या ऐसी जगह डाल दें जो कि आपको मतलब उससे ना तो कीटाणु मरे और ना ही मिट्टी की उपजाऊपन कम हो। मतलब आपके लिए फिर समय अच्छा है। और हनुमान जी की शरण में जाते रहें, फिर आपके लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है। मतलब वैसे तो देखें 7.5 से थोड़ा खौफ रहता है, लेकिन इससे आपकी रक्षा होती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, ये बेस्ट है। एक तो 11वां और दूसरा नंबर पे, बल्कि ये फर्स्ट है और वो सेकंड है, तो आपके लिए बेस्ट स्थिति बनी हुई है हर तरह से। इधर शनि भी आपके काफ़ी फेवर में काम करने वाले हैं। बृहस्पति जो है अभी 14 मई तक आपकी राशि में ही रहने वाले हैं, और बृहस्पति उसके बाद सेकंड भाव में आ जाएंगे। उसका वीडियो मैंने आपको पहले से ही बना दिया है, उसको आप प्लीज देख सकते हैं। अभी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी है। शनि का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, और फिर क्या है कि उसमें जैसे ही ये आ जाएंगे तो उत्प्रेरक की तरह काम करेंगे। तो जो जिस रफ्तार से काम होने वाले थे उसमें दुगनी तिगनी रफ्तार आ जाएगी। उत्प्रेरक का मतलब जानते हैं कि गति की तेज या घमी, जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से ये अपनी गति को धीमी गति कर सकते हैं या तेज कर सकते हैं। चूंकि ये क्या है, केंद्र भाव भी है, यहाँ पर इनको कारक सबसे अच्छा मानते हैं।
तो हर तरह से लाभ होने वाला है। विशेष तौर से ये कैरियर का भाव है, तो कैरियर के संबंधित कोई भी परेशानी थी, जैसे पद प्रतिष्ठा का, या आपके कैरियर में प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, या जॉब की तलाश में थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, विशेष तौर से मनपसंद आपको सीट मिलने वाली है। हर तरह से नया जॉब, पुराने जॉब में प्रमोशन, आपकी मतलब जो निर्णय क्षमता है वो आपको ऊंचाई तक पहुंचा देगी। विवेक और बुद्धिमानी से आप सबका मन मोह लेंगे। विशेष तौर से जो आपके बॉस हैं वो आपके प्रति काफ़ी कुछ इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, और हर एक काम में आपको सहयोग करने वाले हैं। आपके राजनीतिक के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ समय है। मैंने बताया है 3 दृष्टियों का प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ेगा, आपके 2nd भाव पे, 4th भाव और 6th भाव पे। तो ये भाव भी इनके लिए इतने खराब नहीं है, क्योंकि शुक्र और जहाँ तक है चंद्रमा से थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी 6 भाव कन्या राशि का है, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। आपका एनर्जी लेवल हाई रहने वाला है। यात्राएँ करेंगी देश विदेश की, वो लाभप्रद रहने वाली है। उससे धन का लाभ होगा, आपका नाम ख्याति फैलने वाली है, संपत्ति का लाभ होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे रचनात्मक स्किल दिखानी है आपकी जो, उसमें बहुत ज़्यादा आपका नाम होने वाला है। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, बचत भी होना शुरू हो जाएगी। वैसे भी अभी शनि आपको काफ़ी फेवर कर रहे हैं, अब बचत अगर नहीं हो पा रही थी किसी भी कारण से, तो बचत भी होना प्रारंभ हो जाएगी। कैरियर में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोर्ट केस के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप ऋण मुक्त होना चाह रहे थे कहीं से भी कैसे, तो भी शनि आपकी जुगाड़ करेंगे और ऋण से मुक्ति भी हो जाएगी। लेकिन गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे लोग जो आपके मुंह के सामने आपकी तारीफ करते हैं, पीठ पीछे आपका बुरा चाहते हैं, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। इसलिए आपको, क्योंकि धोखे के भी ग्रह हैं ये, छाया ग्रह, तो आपको हो सकता है कि किसी ऑफिस में किसी मतलब पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़े। उसमें अपनी अपनी नज़र मतलब पैनी नज़र से उनको ऑब्जर्व करना है। किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। पहले पूरी बात समझ लें, फिर उस पे आगे बढ़ें, अन्यथा वहाँ थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अगर स्टूडेंट है तो एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, नशे से दूर रहें, स्टूडेंट के लिए भी और सामान्य के लिए स्थिति, क्योंकि ये व्यसन के लिए बहुत जल्दी उकसा देते हैं। मतलब अगर किसी भी तरह का पहले से ही व्यसन है तो उसमें और वृद्धि कर देंगे, तो कोशिश ही ना करें। ऐसा बैड हैबिट से जो आपकी छोड़ने की कोशिश करें, उसमें सहायक सिद्ध भी होंगे, अन्यथा उसकी वजह से आपको मानसिक तनाव भी दे सकते हैं। माता की हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर होती नजर आ रही है। अगर वो पहले से ही उनके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उनका उपचार कराएं। इसके अतिरिक्त घर से दूर जाकर ग्रोथ हो सकती है। कई बार राहु केतु अगर 4थे भाव में आ जाते हैं तो वो आपको ग्रोथ घर से दूर ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप कंट्री भी छोड़नी पड़ सकती है। तो अगर आप ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो वो आपके लिए वो लाभप्रद रहने वाली हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। राहु के लिए एक बात बहुत अच्छी है, अगर आप जैसे ड्रग्स के का व्यापार करते हैं या मेडिसिन का व्यापार करते हैं, तो आपके लिए बहुत ग्रोथ का समय उस तरह से बना हुआ है। भूमिवान के सुखों की वृद्धि के साथ साथ प्रत्येक कार्य में कार्य कुशलता स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये भ्रमित भी कर देते हैं। कार्य क्षमता में अगर आपकी कहीं कोई कमी रह जाए या भ्रम आ जाता है तो फिर आपको गलत निर्णय में भी धकेल सकते हैं। शेष आपके लिए समय अच्छा है। परिवार को प्रसन्न रखें। 4था भाव किसका है? परिवार का है। अगर आपने परिवार को किसी भी तरह से आपको नाखुश किया तो आपको भी मानसिक पीड़ा देंगे ये। बाकी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय। हर तरह से दान पुण्य करते रहें, शनिवार को झंडा चढ़ाएं, हनुमान जी की शरण में जाएं, कुत्तों की सेवा करें, घर में धार्मिक आयोजन करते हैं तो और ज़्यादा आपको फायदा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की स्वामी राशि जो है वो आपको मालूम है बुध है, और अभी मिथुन राशि हर तरह से फारिग है। 9th भाव में ये प्रवेश करेंगे। जैसे ये अपनी राशि बदल लेंगे, ये भाग्य स्थान है और बुध को अपनी राशि मानते हैं, मतलब बुध के तो परम मित्र हैं ये। और आपके लिए शनि भी आपके लिए मित्रता निभाते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। मतलब आपके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। 9th भाव से लेके हर एक, अगर कोई परेशानी थी, जैसे पिता की हेल्थ में कोई परेशानी थी, या आपकी अरुचि हो रही थी धर्म कर्म में, या कहीं से कोई परेशानी आ रही थी, जैसे धार्मिक
यात्राएं करना जाना चाह रहे थे, उन सब के लिए अब ये समय आपके अनुकूल होने वाला है, भाग्यवर्धक समय है। और यात्राएं इस दौरान आप कर सकते हैं देश विदेश की। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। राजनीतिक में सफलता और आपके बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, दोनों का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं, एक तीसरे पे, एक पंचम पे पाव पड़ रही है, एक लग्न पे भी पड़ेगी। तो आपके लिए मतलब हर तरह से लाभ होने वाला है। चूंकि चंद्रमा से शत्रुता है, बस इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य लाभ होगा, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और मन को भ्रमण आने दें। चंद्रमा को किसी तरह से अगर कहीं से भी कनेक्शन हो रहा है नेटल चार्ट में राहु का, तो ये आपके मन को भी भ्रमित कर सकते हैं। रिश्तों पे विश्वास करें, किसी भी रिश्ते पे आपको भ्रम ना आने दें और धोखा ना दें। किसी भी रिश्ते में धोखे को मतलब जगह ही ना दें, तो आपके रिश्ते भी बिगाड़ होने वाले हैं। संतान की ओर से कोई परेशानी थी वो समाप्त होगी। उनकी अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो दृष्टियां पड़ेंगी उनका पूरा लाभ होने वाला है। परिवार के साथ आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, धन आगमन होगा। विदेशी यात्रा अगर करना चाह रहे थे, विदेशी कार्य में कहीं से रुकावटें आ रही थी, वो व्यवधान दूर होने वाले हैं। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं जैसे कि मेडिकल है या फार्मा है, ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष सफलता भरा समय है। आपको मेहनत थोड़ी जरूर करा देंगे, मेहनत तो करनी पड़ती। शनि हमेशा, शनि और राहु दोनों एक तरह से लगभग एक तरह के गुणधर्म वाले होते हैं, तो मेहनत करेंगे, मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। प्रेम संबंधों में भी आपको भ्रम नहीं आने देना। भ्रम की स्थिति हर एक राशि वालों के लिए उत्पन्न करेंगे। अगर आप बच सकते हैं तो आपको दोहरा लाभ होगा। अगर ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जैसे संचार है, लेखन है, पब्लिकेशन है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत सफलता भरा रहने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है, देश विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है और संतान की ओर की हर एक समस्याओं का हल मिलेगा। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। उन्नति के नए अवसर आपके लिए दरवाजे खोलने वाले हैं। हर तरह से चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। अगर महादशा अंतर्दशा भी आपके फेवर में चल रही है तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए। जो परिवर्तन है 18 महीने तक उसका लाभ लीजिए। फिर भी अगर महादशा अंतर्दशा फेवर में नहीं है तो गणेश जी की उपासना आप कर सकते हैं। और इसके अलावा गाय को हरा चारा खिलाएं या उनकी सेवा करें। अगर चारा नहीं खिला सकते हैं, कहीं गौशाला में जाके जितना हो सके आपको दान करते रहें। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है और राहु का गोचर अष्टम भाव में किसी भी तरह से अच्छा नहीं मानते हैं, पर इसके संग आपके लिए कुछ खुशखबरी है। जैसे कि अभी आप पे ढैया समाप्त हो गया है, इसलिए उसका फायदा आपको निश्चित रूप से मिलेगा और रिलीफ होगा। क्योंकि चंद्रमा से राहु की, ना तो राहु की मित्रता है ना शनि की ही मित्र है, क्योंकि शनि की राशि में बैठे हैं, इसलिए चंद्रमा को आपको प्रबल करना होगा किसी भी तरह से। और चंद्रमा क्या है, मानसिक पीड़ा बहुत देते हैं। अभी जो आ रहा है अष्टम भाव में, ये भाव किसका है, अचानक फल देने वाला है। राहु के लिए ऐसा मानते हैं जो भी देते हैं अचानक फल देते हैं, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। किसके लिए, बहुत सी आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आयु को लेके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप कालखंड पूरा कर चुके हैं तो ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान रखना होगा अपनी आयु का। आलस का त्याग करना पड़ेगा। अगर महादशा अंतर्दशा फेवर में चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। विशेष तौर से अगर धन से संबंधित कोई परेशानी है तो वहाँ निर्णय बहुत सोच समझ के लेना है। मतलब विशेष इसमें मैं इसलिए बता रही हूँ कि महादशा अंतर्दशा जरूर देखनी होगी, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर महादशा शुभ है तो आपको धन लाभ भी होगा, आयु भी वृद्धि होगी। गुप्त विद्याओं के लिए बहुत अच्छा समय है, जैसे ओकल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, या ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जहाँ पर जैसे जैसे कि जासूसी जहाँ होती है, ऐसे कह सकते हैं CID, FBI, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के काम करते हैं, तो उसके लिए अपार सफलता भरा समय है। विशेष रूप से कैरियर से जुड़ी कोई समस्या थी उसमें प्रगति होगी। रचनात्मक कार्यों के लिए नई दिशा का निर्माण करेंगे। आपका एक इंट्यूशन पावर बढ़ा देंगे, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अध्यात्म का भी घर है। तो इसलिए आपके लिए इंट्यूशन पावर, पूर्व आभास जिसको कह सकते हैं, उसके अगर उसको आपको ध्यान में रखते आप किसी के स्वयं का या किसी और के प्रति कोई ऐसी आभास हो रहा है तो उसका भला कर सकते हैं।
जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए जीवन साथी पूरी तरह से आपके पीछे खड़ा दिखाई देगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं या पीएचडी कर रहे हैं या विदेश में जाके कहीं कोई काम करना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। बाकी चीज अगर दृष्टियों के हिसाब से देखें तो कहाँ पढ़ने वाली है, 12th भाव पे, 2nd भाव पे और 4th भाव पे पड़ेगी। तो वाणी आपकी थोड़ी सी कर्कश कर देते हैं। मैंने देखा है जिनका राहु परमानेंटली 2nd भाव में होता है, उनकी वाणी बड़ी चुभने वाली होती है। वो किसी से भी जो उनके मुंह में आया बोल देते हैं। तो ये स्थिति अभी रहने वाली है आपके ऊपर 18 महीने तक। तो मतलब उसका ध्यान रखें, नियंत्रण करते हैं तो कर्क राशि वाले वैसे भी थोड़े से संवेदनशील होते हैं। ऐसा मान के चलो कि किसी को भी की संवेदना को हर्ट नहीं करना है। बाकी अगर बचत की भी कोई परेशानी थी, बचत होने शुरू हो जाएगी। आपके परिवार के रिश्तों में कोई परेशानी थी, अब उसमें मधुरता आने वाली है। भूमिमान की सुखों में वृद्धि, विदेश की यात्राएं सफल होने वाली है। पुत्र प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। ये मानसिक तथा शारीरिक संबंधों से आपको काफी राहत होने वाली है। थोड़ा ध्यान अपने किसका रखना पड़ेगा, ड्राइविंग करते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना के लिए अष्टम भाव अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। विदेशों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश में पहले से ही रह रहे हैं तो उनके लिए सेटलमेंट के लिए इस दौरान 18 महीने तक के लिए समय शुभ होने वाला है। कोशिश करेंगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी हर तरह से। आपको हो सकता है उस दौरान थोड़ा सा व्यय करा दें। 12th भाव जब एक्टिवेट होता है तो आपको ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और कोई गैरकानूनी कार्य ना करें, क्योंकि ये जेल का स्थान भी है। तो कई बार राहु अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है तो जेल की यात्रा भी करा सकते हैं। तो गैरकानूनी कार्य से आपको बचना होगा। माता के से अच्छे संबंध हो जाएंगे, माता की हेल्थ में भी सुधार होगा, उनसे उपहार भी आपको प्राप्त हो सकता है। उनके साथ अगर व्यवहार सम्मानजनक रखते हैं तो उनका आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। संपत्ति का लाभ होने वाला है। हर तरह से आपको सुख समृद्धि प्राप्ति होने वाली है। मानसिक पीड़ा से बचने के लिए अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, शिव की शरण में जाएं। इस समय आपके लिए हर तरह से अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि आपके 7th भाव में गोचर होके और सूर्य के परम शत्रु हैं। इधर आप पे ढैया का भी प्रभाव लग चुका है। चूंकि केंद्र भाव है तो केंद्र भाव में थोड़ा तो फायदा होगा। शनि की राशि में है, इसलिए शनि भी आपके लिए कोई कारक नहीं होते हैं। ऊपर से राहु की स्थिति भी मतलब गुणधर्म भी से समानता भरे होते हैं, फिर भी थोड़ा आपको अशुभ परिणाम ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु बृहस्पति की शुभता आपको मिलेगी। अब कहाँ कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी, जीवन के अगर जैसे आपके जीवन साथी से संबंध खराब हो रहे थे, बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय हो सकता है कि क्योंकि जब राहु आएंगे सप्तम में तो केतु आएंगे आपके 1st भाव में। तो जब राहु केतु की ऐसी पोजीशन बन जाती है तो स्पाउस से संबंध बहुत खराब हो सकते हैं, या पहले से ही कहीं मुकदमाबाजी चल रही थी या सेपरेशन की कहीं कोई स्थिति बढ़ रही थी तो उसमें बढ़ावा हो सकता है। अगर आप चाहें तो अनचाहे रिश्ते से छुटकारा भी हो सकता है। अगर संबंध बनाना चाह रहे थे तो आपको कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह से साझेदारी के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है। साझेदार से मिलके अगर व्यापार कर रहे थे तो उनसे अपना व्यवहार अच्छा रखें। धोखा देने की कोशिश भी ना करें, ना उनसे क्रोध करें। सिंह राशि वाले थोड़े से क्या क्रोधी स्वभाव के ज़्यादा होते हैं, अन्यथा आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए खराब है, लेकिन विवाह के लिए समय अच्छा है। गुरु की शुभता से आपका विवाह संपन्न हो सकता है। व्यापारियों के लिए अगर बृहस्पति की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में अच्छी है तो नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। कैरियर के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। एक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता के साथ अपने समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है। 3 दृष्टियों से आप थोड़ा सा और बता देते हैं। एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, एक तीसरे पे और एक 11th भाव है। तो ये दृष्टियां बहुत अच्छी हैं। मतलब हालांकि दृष्टियां शनि की तरह से देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आपका वीडियो आपको देखना होगा, बहुत अच्छे से बनाया है मैंने एक आपको, उसमें नक्षत्र के हिसाब से भी पूरा विस्तार से बनाया है। अभी की स्थिति आपको चरित्र का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने बताया क्रोध करेंगे तो आपका रिश्ते भी खराब होंगे, समाज में आपका मान प्रतिष्ठा की भी कमी होने वाली है। और ऐसा संभावना दिखाई दे रही है कि आपके जो अपोजिट सेक्स वाले हैं वो आपको किसी तरह के ऐसे झूठे आरोप में फंसा सकते हैं, आपको परेशानी में डाल सकते हैं, उसके शिकार आप हो सकते हैं। धर्म से इस समय आपका विमुख हो जाएंगे, आपका मन इतना खिन्न रहेगा, आपकी आस्था उठ सकती है ईश्वर की तरफ से, धर्म कर्म से आपको विमुख करा देंगे। ये कई बार ऐसा होता है कि जब ज़्यादा विपत्तियां
आती हैं तो मन में कुंठा हो जाती है, ईश्वर से ऊपर से आस्था उठने लगती है। तो उस पे आपको अगर चाहें तो उसके रेमेडी मैं अभी बताती हूँ इसके आगे। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, विदेशी यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे तो वो मतलब वो आपके लिए उतना हानिकारक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं एक ईमानदारी से रखें और दूसरे जो है मेहनत करें, तो फिर उससे भी आपको काफ़ी कुछ लाभ होने वाला है। इसमें स्वास्थ्य के लिए थोड़ा आपको भोग पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि ये सब तंबाकू जो प्रभावित करते हैं तो एक ऐसी मतलब असंतुष्टि की भावना सेक्स में दे देते हैं, तो उससे आपको क्या होता है, ज़्यादा भोग करने से रोग के शिकार आप हो सकते हैं। किस किस तरह के हो सकते हैं रोग, जैसे कि वायु रोग हो सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आंखों की समस्या हो सकती है। हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना है तो आपके लिए फिर समय ठीक ठाक रहने वाला है। पिता का और जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। कैरियर के लिए समय अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या वकील हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, वो आपके लिए मतलब धन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपना चरित्र का ध्यान रखना पड़ेगा, और सबसे अच्छी बात है किसी से भी वाद विवाद ना करें और अध्यात्म से जुड़ के रहें। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि आप सब चीज़ों से बाहर आएंगे। उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और निर्णय विवेकपूर्ण लेते हैं, तो आपके नए नए आमदनी के स्रोत भी बनेंगे। अच्छे आइडिया जो है 11 भाव से जो अगर जोड़ के देखें तो अच्छे आइडिया आपके इस समय अच्छे हैं, उनको फॉलो करने से धन लाभ भी होगा। गैर कानूनी कार्य आपको भी नहीं करना है, क्योंकि गैर कानूनी कार्य किसी के लिए भी शुभता भरी तो होते नहीं है, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पुराने जो आपका रुका हुआ धन था उसकी प्राप्ति होगी। क्रोध, ईगो और अपने चरित्र का अगर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और जो भी कोई एक बड़ा सपना आपका था, वो सपना आपके परिवार को लेके हो सकता है, आपको करियर के लेके, हेल्थ को लेके या धन को लेके या विदेशी यात्राओं को लेके, एक कोई बहुत बड़ा सपना आपका ये पूर्ण कर देंगे 18 महीने में, क्योंकि सांसारिक हैं ये, सांसारिक भोग के लिए समय बहुत अच्छा है। शेष चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय क्या है, आपको सूर्य को प्रबल करना हो, किस तरह से सूर्य को अर्घ देना है, उनके मंत्र करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि का भी समय आप पे प्रभाव रहेगा, इसलिए हर शनिवार को छाया दान करना है। नीडी लोगों को कुछ कुछ दान देते रहिए, और आपके जो कारक ग्रह जैसे बृहस्पति हैं उनको प्रबल कर सकते हैं, तो आपके ऊपर जो दुष्प्रभाव है शनि का और राहु वो कम हो जाएगा। समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन उससे आपका बचाव होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 6 भाव में गोचर हो रहा है, ये भाव बहुत ही अच्छा है। ऊपर से बुध को या कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं, हालांकि इनकी अपनी राशि नहीं है, फिर भी इसको अपना मानते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दोहरा लाभ होगा। इधर शनि भी आपके फेवर में होने वाले हैं, ये हर तरह से आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। जैसे आपकी जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो छुपी हुई हिडन स्किल थी वो बाहर आ जाएगी। अब जैसे ऋण रोग से, ऋण से और आपके शत्रु से, कहीं से भी कोई भी परेशानी थी अब उससे मुक्ति होने वाली है। कहीं शत्रु आपको अभी तक किसी तरह से परेशान कर रहे हैं, शांत हो जाएंगे। कोर्ट केस के लिए अगर आने वाला है फैसला इस दिनों, तो आपके पक्ष में आने वाला है। विदेशी कार्य में प्रगति, स्वास्थ्य में सुधार, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे विशेषों से, तो उसमें सफलता निश्चित है। अब आपको अलग अलग नक्षत्रों के हिसाब से भी देखना होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब नक्षत्र चेंज हो जाएगा। गुप्त शत्रुओं से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि जीत आपके पक्ष में ही आने वाली है। आपको पश्चिम दिशा से कुछ धन लाभ हो सकता है। जहाँ मतलब आप काम कर रहे हैं वहाँ से अगर कहीं ऐसी स्थिति बन रही है जैसे आपको कहीं जाना पड़ता है पश्चिम दिशा की ओर, उससे आपको बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। कैरियर के लिए नए आयाम, रिकॉर्ड आप इस समय स्थित करेंगे। पुरानी जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, अगर आपका कहीं से उच्च पद की प्राप्ति की आप हकदार थे, वो रुकी हुई थी, किसी भी तरह से नहीं प्राप्त हुई थी, तो वो प्राप्त होगी। राजनीतिक के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ आपके लिए जो दृष्टियां उनको भी बता देते हैं। दृष्टियां पड़ेंगी 10वें भाव पे, 12वें भाव पे और सेकंड भाव पे, तो ये दृष्टियां भी बहुत ही अच्छी हैं हर तरह से। मैंने बताया कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, विदेशी यात्राओं के लिए अच्छा है, बस थोड़ा आपको अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं।
बाकी बचत भी होनी शुरू हो जाएगी, संपत्ति का लाभ होगा। आपके लिए छोटे-छोटे रोग जैसे आँखों के रोग हैं या हार्ट पेशेंट है या फूड पॉइज़निंग है, उनसे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। छठवां भाव वैसे रोगों का है, लेकिन अगर कोई बड़ा रोग नहीं है तो छोटे-छोटे रोगों से बचाव भी आपका होने वाला है। उस पे हो सकता है थोड़ा-सा आपको व्यय करना पड़े। संपत्ति का मामला बहुत आपके पक्ष में निर्णय आने वाला है। व्यापारियों के लिए विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है, विशेष तौर से आप जहाँ रह रहे हैं घर से दूर जाके ग्रोथ कराने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बात है, जैसे आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़ी जैसे साइंस है, मेडिकल है, रिसर्च है, ऐसे जो लोगों की निर्णय क्षमता कुशाग्र हो जाएगी। इसलिए आपको चाहे इस दौरान किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के अगर टेंडर पास कराना चाह रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, क्योंकि छठवां भाव से एक दृष्टि 12वें भाव पे पड़ेगी, तो गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। और व्यसन के शिकार हो सकते हैं, तो व्यसन भी नहीं करना है। चालाकी से दूर रहें, चालाकी, धोखा आपके अगर फितरत में है, क्योंकि कन्या राशि वाले ऐसे होते हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर ज़्यादा होते हैं। वो अपने काम निकालने में माहिर होते हैं, फिर दूसरे का आए तो ये नहीं सोचते हैं। उससे आपको थोड़ा-सा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपके परिवार के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। किसी को अगर पैसा देना पड़े इस दौरान, उसका ध्यान रखना है। स्वयं का ऋण मुक्त हो सकते हैं, उधार का पैसा दिया हुआ मिलने में थोड़ी-सी वापस आने में संशय है। पिता की हैद का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कन्या राशि तक के लिए मैंने बताया। ये लंबा है थोड़ा-सा वीडियो, क्योंकि ये समय काफ़ी मतलब 18 महीने तक का है। बीच में जो और अगर चेंज होंगे आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए मैंने हर एक की रेमेडी भी बता दी है। फिर भी आपको जैसे मान लीजिए जो कन्या बुध हैं, वो उनके लिए समय आप गणेश जी की उपासना करें। ऐसे अलग-अलग राशि के हिसाब से मैंने जो बताया है, उसका आपको ध्यान रखना है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको है परेशानी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।